बच्चों, हम अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। अणुकक्षक सिद्धांत में मैंने बताया था ये आपके सिलेबस में केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए लागू है, यानी आपके पाठ्यक्रम में केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु के लिए आपके सिलेबस में है, जिसको हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक के मॉलिक्यूल तक के लिए आपको इसमें बताया जाएगा। हाइड्रोजन से नियोन, नियोन अक्रिय गैस है। डायटोमिक यानी एक अणु में दो परमाणु हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो कौन कौन से बीच में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये अणु आपके सिलेबस में हैं, जिन पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो जब दो परमाणुओं के बीच में कक्षकों का अतिव्यापन होगा तो किस तरह से होगा, पहले इसे समझेंगे और कौन कौन से अणु कक्षक हमें प्राप्त होंगे इसको समझेंगे। तो यहाँ तक जब हम देखेंगे तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, 1 से लेकर 10 तक। तो 10 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें परमाणु क्रमांक का, तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 4 10, ये आता है। यानी अधिकतम इन कक्षकों के बीच ओवरलैपिंग होगी। और हमें पता है S में होता है एक कक्षक और P में होते हैं 3 कक्षक, और ये 2s हैं तो S के 2 कक्षक, ये इस तरह से 1s और ये 2s और ये 2p। 2p भी कौन कौन से होते हैं? px, py, pz। जो टर्मिनल होते हैं किनारे वाले वो px और pz होते हैं, एक px और एक उनमें से pz, और जो बीच वाला होता है वो py होता है। तो इन कक्षकों के अतिव्यापन से कौन कौन से अणु कक्षक प्राप्त होंगे इसको हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे ये 1s कक्षक है और ये 1s कक्षक है, तो इनके अतिव्यापन से जब अतिव्यापन होगा तो 2 कक्षक प्राप्त होंगे, 2 अणु कक्षक। 2 परमाणु कक्षक है तो 2 ही अणु कक्षक प्राप्त होंगे। इसको कहेंगे आबंधी अणु कक्षक। आबंधी को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, यहाँ पे सिग्मा 1s लिखेंगे। सिग्मा कब कहेंगे? जब हम एक्सिस ओवरलैपिंग, जब अक्षीय अतिव्यापन होता है परमाणु कक्षकों के बीच, तो उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। ये बता चुका हूँ मैं पहले। तो यहाँ सिग्मा से इस वजह से प्रदर्शित करते हैं, और कोष्ठक में 1s लिखते हैं यहाँ पे अणु कक्षक को। ये तो है परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक। इनके अतिव्यापन से 2 ही अणु कक्षक प्राप्त होंगे, एक तो अणु कक्षक ये, दूसरा अणु कक्षक ये। पहले अणु कक्षक को कहेंगे हम सिग्मा s। सिग्मा इस वजह से कहेंगे क्योंकि s और s के बीच जो अतिव्यापन होता है वो अक्षीय अतिव्यापन ही माना जाता है, क्योंकि s कक्षक गोलाकार होता है जिसकी एक्सिस प्रत्येक जगह मानी जाती है। और इस वाले को हम कहेंगे प्रतिबंधी, नॉन बॉन्ड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी अणु कक्षक। तो इसको सिग्मा स्टार, स्टार का मतलब है प्रतिबंधी, यहाँ स्टार नहीं है तो ये है आबंधी यानी बॉन्डिंग, और ये है एंटी बॉन्डिंग। स्टार के फर्क से हम जानेंगे कि आबंधी है वो या प्रतिबंधी है। तो 2 अणु कक्षक प्राप्त होंगे। इनकी ऊर्जा किस तरह से बताई थी मैंने? जो आबंधी अणु कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों से कम होती है। ये ऊर्जा ऊपर को बढ़ रही है इस तरह से, ये तो इनसे कम है और इनसे इसकी प्रतिबंधी की ज़्यादा है। इसके बाद 2s का अतिव्यापन 2s के साथ हो, ये 2s कक्षक, ये दूसरा 2s कक्षक, इनके बीच अतिव्यापन होगा। तो इसी तरह से 2 अणु कक्षक मिलेंगे। फिर
एक को कहेंगे हम सिग्मा 2s और एक को सिग्मा स्टार 2s, और ये एनर्जी ऊपर को बढ़ ही रही है यहाँ पे। तो 1s और 2s का हमने देख लिया। इसके बाद हम p ऑर्बिटल का अतिव्यापन देखेंगे। 3 p ऑर्बिटल हैं ये, इनका 3 p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन होगा। तो किस तरह से होगा, px py pz 3 हैं ये। तो इन तीनों को एक साथ इस तरह से दिखाते हैं, ये 3 हो गए और इधर ये 3 हो गए। तो इनके 3 से 6 मिलेंगे। इनमें एक बात ध्यान देने की, एक कक्षक का अतिव्यापन तो होगा अक्षीय, बाकी 2 कक्षकों का अतिव्यापन होंगे पार्श्वीय। यानी एक तो सिग्मा बंध बनेगा, 2 पाई बंध बनेंगे। तो सिग्मा बंध किनारे वाले से बनाएंगे तो px से बनाएंगे या pz से, और बाकी 2 को हम पार्श्वीय अतिव्यापन पाई बंध में रखेंगे। तो चाहे px ले लो या pz ले लो। मान लिया हमने यहाँ पे px ले लिया, तो px का px के साथ जब अतिव्यापन होगा तो इस तरह से क्या बनेगा, सिग्मा px। अक्षीय अतिव्यापन हमने px पे माना है। इसके बाद इन दोनों का पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो पाई बंध बनेंगे। इन दोनों की ऊर्जा एक समान हो जाती है। पाई बंध बनेगा तो पाई लिखेंगे, पाई एक को लिखेंगे पाई py और दूसरा पाई pz, इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद आएगा क्या, सिग्मा स्टार px, और फिर लास्ट में पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। इनके साथ भी हम 2 लिख देंगे, 2px और यहाँ पे 2py 2pz और ये 2px, क्योंकि दूसरे उपकोष है ये। तो इस तरह से हमें ये कक्षक मिलेंगे। यहाँ पे 6 कक्षकों ने अतिव्यापन में भाग लिया, तो 6 ही हमें अणु कक्षक मिले, जिसमें से ये 3 आबंधी अणु कक्षक हैं और ये 3 यहाँ पे कक्षक बनाएंगे। ये कक्षक बनाना भूल गया मैं। यहाँ पे 3 ये सिग्मा स्टार 2px, ये प्रतिबंधी अणु कक्षक हैं जहाँ स्टार लगाओ प्रतिबंधी 1 2 3, इस तरह से ये होंगे। और जब हम हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक की बात, नाइट्रोजन तक की बात करते हैं, तो ऊर्जा का क्रम इसी क्रम में होता है। यानी सबसे कम ऊर्जा 1s की, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s की, फिर उससे ज़्यादा सिग्मा 2px की, उससे ज़्यादा पाई py पाई pz की। ये दोनों की ऊर्जा आपस में बराबर है। फिर इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2px और सबसे ज़्यादा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। यहाँ पे इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। और जब हम चलते हैं ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक के लिए, तो फिर ये जो है ये वाला लास्ट में पहुँच जाता है, इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है सिग्मा स्टार 2px की। तो ऊर्जा के 2 क्रम हमें देखने को मिलेंगे। इनको नोट कर लेंगे, इस डायग्राम पे भी नोट कर सकते हैं, वैसे भी नोट कर सकते हैं। अणु कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम,
कहाँ से कहाँ तक? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक के लिए। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद कौन सा है? ये सिग्मा, नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये वाला यहीं पे रहेगा, इसको ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। नाइट्रोजन तक के लिए ऐसे रहेगा, और जब ऑक्सीजन से नियोन तक की बात करेंगे तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला, ये तो वहीं पे रहेगा लास्ट में। तो इसको देखते हैं, सिग्मा 2s हो गया हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए। फिर इसके बाद सिग्मा क्या है ये? 2px, सिग्मा 2px, और इसके बाद पाई 2py, इसकी बराबर होगी ऊर्जा पाई 2pz के। यहाँ तो बढ़ता क्रम है, यहाँ पे बड़े का चिन्ह भी लगा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा ही दिया मैंने। कोमे की जगह हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये बड़ा है इस तरह से, तो कोमा लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके बाद इससे ज़्यादा ऊर्जा होगी पाई स्टार 2py, ये बराबर होगी पाई स्टार 2pz के। और सबसे अधिक ऊर्जा होगी सिग्मा स्टार 2px के लिए। और जब एक बात तो ये हुई, दूसरी अणु कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक के लिए, तो उसमें जो है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे सिग्मा 2px, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। दोबारा से बना देता हूँ, ये सिग्मा 2py और सॉरी पाई 2py, और ये पाई 2pz, और ये सिग्मा 2px, इस तरह से हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ऊर्जा का बढ़ता क्रम? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये फिर है सिग्मा 2px था ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए, यहाँ पे इसको हटा करके ये आ जाएंगे दोनों, पाई 2py बराबर पाई 2pz, और फिर इसके बाद आएगा सिग्मा 2px, इसके बाद पाई स्टार 2py बराबर हो जाएगा पाई स्टार 2pz, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2px। तो ध्यान देंगे, ये तो लास्ट में दोनों एक जगह एक जैसा है, पर इस अंतर इसका पड़ेगा सिग्मा 2px का। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए ये पहले होगा इन पाई कक्षकों से, और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन के लिए ये पाई कक्षकों के बाद होगा। तो ऊर्जा का ये बढ़ता क्रम होगा। तो जब आपबाउ नियम लागू होगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे इन कक्षकों में, तो सबसे पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरह से करेंगे। और ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए इस तरह से प्रवेश करेंगे। और हुंड का नियम जब लागू होगा तो पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। उसके बाद जब इनके नंबर आएगा तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। हुंड के नियम के अनुसार जब दो कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है तो पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, तब उसके बाद जोड़ा बनता है। तो हुंड का नियम इस तरह से लगेगा। और पॉली के अपवर्जन नियम जब लगेगा तो प्रत्येक कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके चक्रण की दिशा विपरीत होगी। अब किस तरह से इनके जो है हम इनसे क्या ज्ञात करेंगे? इन अणुओं की बंध कोटि ज्ञात करेंगे, चुंबकीय गुण ज्ञात करेंगे और इनका स्थायित्व ज्ञात करेंगे, इन तीनों का। तो इनके सूत्र बता देता हूँ मैं।
उसके बाद इनके अणु ऊर्जा आरेख भी बनाएंगे। तो इसमें सूत्र बता देता हूँ, आज कल करेंगे हल। बंध कोटि जब हम ज्ञात करते हैं, बंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर जब ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र है आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से घटा देंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको बटे 2 कर देंगे, तो इससे बंध कोटि ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के लिए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। यदि सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके जोड़े बने हुए हैं, मतलब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे अणु जो है प्रतिचुंबकीय है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी एक भी कक्षक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका जोड़ा बना हुआ नहीं है, तो हम कहेंगे अणु अनुचुंबकीय है। पैरामैग्नेटिक बोलते हैं अनुचुंबकीय को इंग्लिश में, और प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। हमें 2 ही गुण बताने हैं, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। उसके बाद तीसरा है, हम देखेंगे स्थायित्व, मॉलिक्यूल का स्थायित्व। तो जितनी बंध कोटि ज़्यादा होगी उतना ही मॉलिक्यूल अधिक स्थायी होगा। यदि तुलना के लिए कहा जाए कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्थायी है, तो उसकी बंध कोटि के आधार पर हम बताएंगे कि बंध कोटि जिसकी ज़्यादा है उसका स्थायित्व भी ज़्यादा है। और यदि बंध कोटि 0 आती है, 0 आती है, तो उस स्थिति में वह अणु एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब वह अणु बन नहीं सकता। तो ऐसा हम देखेंगे जब हीलियम का केस देखेंगे और नियोन का केस देखेंगे, तो इनकी बंध कोटि 0 आती है, तो उससे हमें पता चलता है कि हीलियम मॉलिक्यूल और नियोन मॉलिक्यूल नहीं बनता है। और हम देखते भी हैं जो अक्रिय गैसें हैं वो एक परमाणु होती हैं, यानी उनका अणु एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये सॉरी बच्चों, एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पे अणु कक्षकों की ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम बताया था उसमें थोड़ी मिस्टेक होगी मुझसे। ये ऑक्सीजन से नियोन तक के लिए जो ऊर्जा का क्रम होगा वो ये वाला होगा, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए ये होगा, यानी जो बताया था उसका उल्टा होगा। मैंने बताया जो था